स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में बताया था। तो कल का जो केस था वो था आपका विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम दिया हो तो हिस्टोग्राम की हेल्प से जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे, ये हमने कल सीखा था। और आज हमें दूसरा केस देखना है, दैट इज़ विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है बगैर हिस्टोग्राम के हेल्प के, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिखा हुआ है। इसमें क्या करना है, बिल्कुल वही काम जो अभी तक करते आ रहे हैं लगातार। एक्स एक्सिस पर वेरिएबल होगा और फ्रीक्वेंसी होगी, वाई एक्सिस पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, और सबसे उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं तो उन क्लास इंटरवल से मिड पॉइंट्स निकालने हैं। एक्स एक्सिस पर वेरिएबल होगा, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी होगी, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। लेकिन करना क्या है, अगर क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, अगर कंटिन्यूअस क्लासेस दी हुई हैं, तो उन कंटिन्यूअस क्लासेस से आपको मिड पॉइंट्स जो हैं वो निकालने हैं। ठीक है, यही इसमें जो है थोड़ी सी ट्रिक है, तो ये आपको समझना है। देखिए इसमें पहले ही लिखा हुआ है, टेक मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस, प्लॉट द वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड द पॉइंट्स आर जॉइंड बाई अ स्ट्रेट लाइन। और पॉइंट्स को जो है स्ट्रेट लाइन यानी कि स्केल से आप जो भी पॉइंट्स आप वहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, उन पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन, एक स्केल की हेल्प से आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है, द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज एक्सटेंडेड टू द बेस एट बोथ एंड्स बाय गिविंग द स्ट्रीम फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट to the midpoints of the hypothetical classes before the first and after the last class, assuming that their frequencies are zero. ठीक है, आपको समझ में आ गया। जो पहली क्लास दी हुई है उसको एक्सटेंड करना है पीछे तक, और जो लास्ट क्लास दी हुई है, जो लास्ट मिड पॉइंट है, उसको भी हमको पीछे तक, आगे की ओर ले जाना है, पीछे तक नहीं, हमें आगे की ओर ले जाना है। लास्ट क्लास को आगे की ओर ले जाना है, और फर्स्ट क्लास का जो मिड पॉइंट आया है उसको पीछे की तरफ ले जाना है। ठीक है, तो ये काम करना है, और उसको ले जाके कहाँ छोड़ना है, ले जाके छोड़ना है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाए। कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है एक्स एक्सिस पे वेरिएबल होगा और वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर आप कोई चीज़ एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ पर फ्रीक्वेंसीज आपकी ज़ीरो है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपको साफ दिख भी रहा है। उसके बाद फिर हम आगे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट मेकिंग हिस्टोग्राम फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो इन दी अबव क्वेश्चन। अबव क्वेश्चन क्या लिखा है, अबव का मतलब क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, ये वाला जो प्रॉब्लम जो मैंने कल आपको बताया था, जिसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको बनाना था विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, उसको देखना था। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसी प्रॉब्लम को आप विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे। ये प्रॉब्लम आपकी दिख रही है जो हम लोगों ने कल सॉल्व की है, दिख रहा है आपको ये देखिए आप, ये आपकी प्रॉब्लम दी हुई है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अगर विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम इसको सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा ये भी देखेंगे अभी। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको दिख गई। अब आइए, अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, आफ्टर कन्वर्टिंग, अब इसमें हमको क्या करना है, ये जितनी भी क्लास इंटरवल हैं, जितने भी कंटिन्यूअस सीरीज दिख रही है आपको, ये इसमें करना क्या है, आपको इसको कन्वर्ट करना है मिड पॉइंट्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 और 20 कितना है, 20 to 30 है ना, ये 20 to 30 है ये। अब इस 20 + 30 कितना हो गया, 50, और 50 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्या मिल गया, 25। ठीक है, इसी तरीके से 30 और 40 की दूसरी क्लास है ये, 30 और 40 की दूसरी क्लास है ये। 30 में 40 जोड़ा तो कितना हो गया, 70, और 70 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 40 और 50 की क्लास है। 40 में 50 जोड़ा तो कितना आ गया, 90, और 90 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 45।
इसी तरीके से ये है 50 to 60, उसका 55 हो जाएगा, और लास्ट में कितना हो गया, लास्ट में आ गया 65। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर कन्वर्टिंग दिस टेबल इनटू मिड पॉइंट्स वी विल गेट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा है। अब देखेंगे तो हमने क्या किया, ऐसे ही जो है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया। देखिए दिख रहा है आपको, ये देखेंगे अब आप। सबसे पहले क्या है, हमने एक्स एक्सिस पर एज रखी और नंबर ऑफ वर्कर्स किधर रखे, वाई एक्सिस पर। दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस पर एज है और वाई एक्सिस पर क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखना है, देखिए जब एज 25 है तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 15। ये देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स है 15। तो लेकिन इस डायग्राम को बनाने से पहले एक चीज़ अपने दिमाग में आपको ये करनी है कि स्केल बनाइए इसका। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ईयर्स के है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ईयर्स है, 15, 25, 35। दूसरा ये है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्कर्स है, वो भी वाई एक्सिस पर। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्कर्स है, वो भी वाई एक्सिस पर। ऐसे बनाना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद अब आप आइए, मैंने अभी आपको बोला, इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना ये है कि अब देखिए 25 ईयर्स के कितने वर्कर्स हैं, 15। 35 ईयर्स के कितने वर्कर्स हैं, 25। 25 ईयर्स के वर्कर हैं 15, देखिए 15 के सामने डॉट लगाए। 35 ईयर्स के कितने वर्कर्स हैं, 25, इसके सामने डॉट लगाए। 25 के सामने डॉट लगाए। 45 ईयर्स के कितने वर्कर्स हैं, 5 होंगे, सॉरी 7 है, तो 7 के आसपास है, देखिए 7 के सामने डॉट लगाए। 55 ईयर्स के कितने वर्कर्स हैं, 2 हैं। ठीक है, तो 2 के सामने डॉट लगाए। ठीक है, 65 ईयर्स के कितने वर्कर्स हैं, तो ये धीरे धीरे, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, ये 5 है एक्चुअली, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई भाई, ये 5 है, दिस इज़ नॉट 2, ये 5 है। ठीक है, ये 5 है। 55 ईयर्स के कितने वर्कर्स हैं, 5 है, तो 55 ईयर्स के कितने वर्कर्स हैं, 5 है। 65 ईयर के कितने वर्कर्स हैं, 2 हैं। और ये लाइन जो है, जो आगे वाली लाइन है, इसको हमने जब आगे बढ़ाया, ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाली लाइन जब हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये जाकर के कहाँ मिल रही है, ये 75 पे मिल रही है। और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारी 0 हो रही है। तो ये आपके लगभग समझ में आ गया होगा। और ये असाइनमेंट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, गौर से देख लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, दिख रहा है आपको ये मार्क्स। और हाँ, इस क्वेश्चन में आपको चेंज नहीं करना है, कंटिन्यूअस सीरीज से मिड पॉइंट्स नहीं निकालने हैं, बल्कि मिड पॉइंट्स ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है, प्रॉब्लम में गिवन है। देखिए 15, 25, 35, 45, 55, ये सब क्या है, ये सब मार्क्स के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या, 2, 4, 10, 28। ठीक है, ये आप कर सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा। फिर अब आगे आइए, अगला न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 34 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का एक टेस्ट होता है, आउट ऑफ 100 मार्क्स, 34 बच्चे हैं क्लास में, और आउट ऑफ 100 उनके जो मार्क्स आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है, देखिए 8, 10, 12 और ये और वो जितने भी हैं सब लिखा हुआ है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल ऑफ 10 मार्क्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है 10 मार्क्स का। पहली क्लास इंटरवल कितनी की होनी चाहिए, 0 से 10 की होनी चाहिए, ये आपको बनाना है। फिर उसके बाद है ड्रा है हिस्टोग्राम एंड ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम भी बनाइए और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाइए। ठीक है, ये आप लोगों ने खूब किया होगा। टैली मार्क्स आपको पता ही है। मार्क्स जब हमने बनाया, कैलकुलेट किया, मार्क्स एक तरफ लिखे हुए हैं 0 से 10। 0 से 10 पाने वाले कितने बच्चे हैं, 0 से 10 पाने वाले कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है। ठीक है, 0 से 10 पाने वाला एक बच्चा है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 का मतलब 10 नहीं है, बल्कि 10 से कम है। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे शुरुआत से क्लास से जुड़े हुए हैं। जब मैं यहाँ 10 से 20 बोलूँ तो इसका मतलब 10 से 20 नहीं होता है, 10 से ज़्यादा हो और 20 से कम हो, 10 से ज़्यादा हो और 20 से कम हो। ठीक है, उसको आप कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे ऊपर वाले केस में आप देखिए, एक नंबर है केवल 8 जो 10 से कम है,
तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा 1। एक नंबर तो 10 भी है ना, लेकिन 10 को हम 0 से 10 में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास यानी 10 से 20 में इंक्लूड करेंगे उसको, तो वो आपको दिख रहा है। फिर यहाँ 4 आ गया, फिर 5, फिर 6, 7, जैसे जैसे जिसकी फ्रिक्वेंसी दिखाई पड़ रही थी हमें नंबर्स में, वैसे वैसे आपको मिल गई वो। फिर उसके बाद हमने ये डायग्राम हिस्टोग्राम वाला ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, एक स्केल बनाई। स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स के है और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट के है। फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर और वेरिएबल एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया, ये बन गया आपका। ऐसे ही आपको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया लगभग। स्केल 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स की है और 1 सेंटीमीटर स्केल एक स्टूडेंट की है वाई एक्सिस पर, 1 सेंटीमीटर 10 मार्क्स की है ऑन एक्स एक्सिस, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट के है वाई एक्सिस पे। ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर आइए, मैंने फिर इस पर असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आपको हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ पर बनाना है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखिए ज़रा गौर से। इसमें क्या है, ये एक इंक्लूसिव सीरीज़ है, यानी कि 1 का गैप है। पहली क्लास की अपर लिमिट में और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट में 1 का गैप है। सेकेंड क्लास की अपर लिमिट में और थर्ड क्लास की लोअर लिमिट में 1 का गैप है। थर्ड क्लास की लोअर लिमिट में और फोर्थ क्लास की अपर लिमिट में 1 का गैप है। तो ये आप अगर ये देखते जाओगे ना, तो आपको ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि मतलब कि पहली क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट में 1 का गैप है। तो इस इंक्लूसिव सीरीज को आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। गैप कितने का है, 1 का, और 1 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 0.5। आपको अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देना है और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देना है। अगर आप अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे तो आपको एक्सक्लूसिव सीरीज मिल जाएगी, और वो सीरीज कुछ इस तरीके से होगी। अभी आप देखो नीचे जो बना हुआ है, देखिए 10 में अगर हमने 0.5 माइनस किया तो क्या हो गया 9.5, 20 में 19 में हमने 0.5 ऐड किया तो क्या हो गया 19.5। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो आपको ईजिली प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, अब आप इसमें मैंने देखिए इसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मार्क्स के है ऑन एक्स एक्सिस और 1 सेंटीमीटर बराबर 4 स्टूडेंट के है ऑन वाई एक्सिस। ये स्केल मानते हुए आप इस न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 9.5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका। और उसके बाद फिर है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के विषय में मैं आपको कल करा देता हूँ। ओके, थैंक यू क्लास।